सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एचसीएफ पर। आज तक एलसीएम पर बात की, आज एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पर मिक्स करके जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर बात करेंगे। एक भी टाइप पीछे नहीं छोड़ेंगे जिससे कि कोई गलती हो, कोई भी संभावना छोड़ेंगे ही नहीं। तो आज हम बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट यानी मैक्सिमम, उच्चतम जो कॉमन होगा फैक्टर यानी गुणनखंड। बड़े से बड़ा कॉमन जो गुणनखंड आएगा संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे और जो बड़ा आएगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। मैथ से महत्तम समापत्य भी कहते हैं इसे। जैसे हम एचसीएफ कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल है 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। 8 और 12 के एचसीएफ में ये देखेंगे कि अब 8 के गुणनखंड करेंगे हम। ये 8 इसके गुणनखंड यानी 8 का भाग, 8 में किस किस का भाग जाता है? 8 में 1 का जाता है, 2 का, 4 का और 8 का। 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। ये फैक्टर्स है दोनों इसके 8 और 12 के। गुणनखंड तो इसमें हम देखेंगे कि वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो। तो इसके गुणनखंड में हम देखेंगे कि यहाँ एक तो 2 कॉमन है दोनों में, और इसके बाद क्या कॉमन है, और इसके बाद इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो 4 कॉमन है, दोनों में 4 4 कॉमन है। तो इसके बाद कोई कॉमन नहीं देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन सा है? 4 है। तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। इस बात को हम इस प्रकार से समझेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस देखेंगे साथ में कि कहीं गलती ना हो, कि वो उसमें भी देखा। तो एलसीएम में हम क्या देख रहे थे पहले? एलसीएम में हम देख रहे थे कि जैसे 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें 8 और 12 का हम क्या निकाल रहे थे उसमें? एलसीएम में तो इसके गुणज निकाले, मल्टीपल निकाले, गुणज। उसमें गुणनखंड निकाल रहे हैं और इसमें गुणज निकाल रहे थे हम। तो 8 के गुणज क्या थे? 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से। और 12 के 12, 24, 36 और आगे बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि इसमें जो सबसे छोटा गुणज था कॉमन वो इसका एलसीएम हो रहा था। जैसे इसमें ये 24 आया और इसमें भी 24 आया। इसके बाद और आता जैसे 48 और इसमें भी 48 आता, जहाँ 48 बनेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे तो सबसे छोटा कॉमन जो गुणज था वो तो एलसीएम हुआ, और इसमें जो सबसे छोटा गुणनखंड है, फैक्टर है, वो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो बड़ा फैक्टर होगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। इस बात का साथ में ध्यान रखें। परिभाषा में भी इस प्रकार से थी कि एचसीएफ की परिभाषा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं, अब ये जो बड़ी से बड़ी संख्या इनमें ये है, और जिसका दी गई संख्याओं 8 और 12, जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग, इनमें मतलब 8 और 12 में 4 का पूरा भाग जाएगा। और उसमें क्या था? उसमें वह संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता है, वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। जैसे 8 और 12 ये संख्याएं हैं और इनका हम निकाल रहे थे वह संख्या जिसमें दी गई संख्या का, इसमें 8 का भाग 24 में जा रहा है, 12 का भाग 24 में जा रहा है, इस प्रकार से था। और इसमें 8 और 12 इसमें ये 4 का भाग जा रहा है, 8 में भी जा रहा है और 12 में भी जा रहा है, इस प्रकार से। तो समझ में आ गया होगा। आगे हम विभिन्न प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कोई सीधी बात एक साधारण तरीके से, कि जैसे कोई एक 2 पात्र है किसी दूध वाले के पास, माना कोई एक है कोई 9 लीटर का और एक है 15 लीटर का पात्र। तो उसमें से हम ऐसे कहें कि
दो वो जो पात्र है उनमें एक ऐसा कॉमन, जैसे हम लीटर या कोई ऐसा बर्तन लें जिससे कि वो दोनों पात्रों के दूध हम नाप सकें। उनमें 9 लीटर का एक जो भरा हुआ बर्तन है और एक 15 लीटर का भरे बर्तन में हम दूध नाप सकें। ऐसा क्या है जो बड़ा से बड़ा, एक जैसे हम देखेंगे कि 3 लीटर का बर्तन हम लेंगे तो उसमें हम नाप सकेंगे 9 लीटर का भी और 15 लीटर का भी, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे आगे। इसकी परिभाषा लिख लेता हूं, जैसे यहाँ आप देख लेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल से। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 45 75 का एचसीएफ। अब 45 और 75 का एचसीएफ निकालना है, तो हम कैसे निकालें 45 और 75 का एचसीएफ? इसके लिए हम विधियों का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से देखेंगे कि एचसीएफ निकालने की विधि, तो 45 और 75 इनको साथ में लिया, एक तो अलग अलग डिफरेंस प्रकार से निकाल के हम देखेंगे तो भी वो उस हिसाब से कॉमन आएगा जो पहले देखे गुणनखंड निकाल के, और एक हम सीधा साथ में निकालने का तरीका देखेंगे जिससे कि साथ में हो जाए। अब इसमें ये देखेंगे कि संख्याओं में किसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। पहले जैसे देखेंगे कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग गया 15 और यहाँ 25। अब 3 का भाग दोनों में गया है, 3 का भाग इसमें भी गया और इसमें भी गया, तो उसको हम टिक मार्क करते चलेंगे जिसमें दोनों में कॉमन भाग जाएगा। अब जैसे इसमें दोबारा भाग जा रहा है 3 का, 5 आ गया, और इसमें हम देखेंगे कि 3 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो इसे हम टिक मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 3 का भाग एक संख्या में गया है, 25 में 3 का भाग नहीं गया। इसके बाद हम और देखेंगे कि दोनों इसमें किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग एक बार गया और इसमें 5 का भाग गया, 25 में 5 का भाग 5 बार। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 5 का भाग दोनों में गया, तो 5 को भी टिक मार्क कर लेंगे, और इसके बाद और 5 का भाग देंगे, जिससे एक में तो भाग गया नहीं 5 का, और 5 में 5 का भाग गया एक बार। तो जो संख्याएं देखो इसमें हमने टिक मार्क की, अर्थात दोनों संख्याओं में कॉमन भाग किसका जा रहा है, दोनों संख्याओं में जहाँ भाग जाएगा तो उसको हम एचसीएफ के रूप में गुणनखंड उनका गुणा एचसीएफ के रूप में ले लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 3 गुणा 5, ये 15 एचसीएफ हो गया, 45 और 75 का एचसीएफ। और इसका एलसीएम ले रहे थे हम जब, तो साथ साथ में स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कहीं गलती नहीं हो। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में तो सभी संख्याएं आएगी, जैसे 3 गुणा 5 गुणा 5, एलसीएम में पूरी संख्याएं आएगी। ये जो संख्या यहाँ आई वो, और एचसीएफ में जो कॉमन दोनों का भाग जा रहा था दोनों संख्या में वो आएगी। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 5 × 5 25 गुणा 3 75 गुणा 3 5 3 15, 1 7 21 और 1 22, 225 होगा इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से हमने ये देखा इस विधि के द्वारा कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। दोनों संख्याएं ली और उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार जो कॉमन संख्याओं का दोनों भाग गया उस संख्या को हमने टिक मार्क करके एचसीएफ निकाल लिया। आगे हम और तरीके देखेंगे एचसीएफ के। जैसे ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, इसमें हम निकाल लें। जैसे अब कोई बड़ी संख्याएं आ गई तो उनका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे बड़ी संख्याओं का, तो उसके एग्जांपल देखेंगे। जैसे संख्याएं आ गई 216, 512, 1728, इनका एचसीएफ निकालना। तो इन संख्याओं के एचसीएफ निकालने के लिए हम देखें पहले क्या करेंगे
कि एक भागफल विधि है उसके द्वारा निकालेंगे। भाग मतलब जो छोटी संख्या है उसका तो भाग देंगे, जैसे यहाँ 216 है, इसका भाग 512 में देंगे, यहाँ भाग देंगे, सभी का अलग अलग डिफरेंस तरीके से देखेंगे। पहले इसका भाग इसमें दिया और उसके बाद हम आगे देखेंगे, 1 और 2 बार गया 432, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 5 1 हासिल की गई तो 80 बचा, यहाँ 80 और यहाँ 216। तो अब क्या देखेंगे इसके बाद कि जो शेषफल यहाँ बचा, इस शेषफल के बाद यहाँ भाग, यहाँ जो संख्या जिसमें हम भाग देते हैं वो संख्या ये संख्या लेंगे, जो पीछे की संख्या ना वो संख्या यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। तो 216 में यहाँ शेषफल बचा उसका भाग देंगे, यहाँ भाग जाएगा 8 3 24 2 40, 2 बार ही जाएगा 160, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 6 गया 5 और 1 में से 1 0। तो अब यहाँ फिर देखेंगे कि ये जो 80 है इस संख्या को घुमा के फिर यहाँ लेके आ जाएंगे, जो संख्या है 80 में इसका भाग देंगे। तो 56 का भाग 80 में दिया, एक बार 56, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गए 2। फिर देखेंगे अभी भाग जहाँ जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इसे छोड़ना नहीं है। ये 56 है, वापस जो 56 यहाँ ऊपर था इस 56 को हम वापस कहाँ ले आएंगे, यहाँ इसमें, तो ये 56 लेके आ गए यहाँ। 24 का भाग 56 में एक बार गया, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 56 का भाग 2 बार जा रहा है, फिर 2 बार गया 48, 24 का 24, 24 2 48, तो 16 में से 8 गए 8 और 8 ही बचेंगे शेष। फिर 24 यहाँ लेके आ जाएंगे और यहाँ 24 लाएंगे तो 8 का भाग 24 में कंप्लीट बार जा रहा है, 3 बार 8 3 24। अब शेषफल 0 हो गया। संख्याएं देखिए कि हमने भाग देते गए, हम जैसे पहले भाग दिया और जो यहाँ संख्या शेष बची उस संख्या को ध्यान रहने दिया, उसको भाजक बना दिया और जो संख्याएं थी यहाँ उसको हम भाज्य बना दिया। तो इसके बाद चलता ही गया और आखिर में जब शेषफल 0 आएगा तो उस समय हम क्या करेंगे, जिसका पूरा पूरा भाग गया वो संख्या एलसीएम के रूप में होती है, एचसीएफ के रूप में होती है, सॉरी, जो पूरा पूरा भाग जाएगा अंत में वो संख्या क्या होगी, ये एचसीएफ है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ये इन दोनों संख्याओं को अभी एचसीएफ किस किस का, 216 और 512 का। अब हम देखेंगे इसके बाद कि 8 का भाग जो संख्या इसमें अंतिम रूप से जिसका भाग गया है उस संख्या का भाग 1728 में देंगे। अब 1728 में किसका भाग देंगे, 8 का भाग। अब 8 का भाग 2 बार गया 16, 1 2, 1 बार गया 8 4 8, 8 सके 48। इस प्रकार से पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 का, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। यदि पूरा भाग नहीं जाता तो ये भी इस प्रकार से ही करते, यहाँ छोटी संख्या थी इसलिए पूरा भाग कंप्लीट चला गया। यदि यहाँ कुछ शेषफल बच जाता तो हम यहाँ 8 यहाँ लेके आते, उसी तरीके से चलते और दोनों संख्याओं में पूरा पूरा कंप्लीट भाग चला गया। तो ये संख्या जो होगी दूसरी बार भाग देने पर जिस संख्या का कंप्लीट भाग चला जाएगा वह संख्या एचसीएफ हो जाएगी इस पूरी संख्याओं का। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, इन संख्याओं का एचसीएफ 8 हो गया। ये भागफल विधि है, ये बड़ी बड़ी संख्या आने पर भागफल विधि का हम प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और लेके अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या होती है, परिभाषा का भी ध्यान रखें, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा और एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या के बारे में पूछेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, 216, 288, 720 का एचसीएफ। अब 216, 288, 720 का एचसीएफ, तो पहले क्या करेंगे, छोटी जो संख्या है उसका भाग इसमें देंगे। तो 288 में 216 का भाग दिया तो भाग गया एक बार 216, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गया 7। अब 72 का भाग 216 में दिया। ये संख्या इसका ध्यान रखें, यहाँ कौन सी संख्या लेके आए, यहाँ संख्या वो आएगी जो पहले यहाँ है, जिसका हमने पहले भाग दिया वो संख्या यहाँ आएगी। अब 216 यहाँ आ गया और इसके बाद 72 का भाग दिया, 72 3 बार गया 7 6 किस 216 3 बार जाएगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ 72 का भाग कंप्लीट चला गया।
अब कंप्लीट भाग गया तो इन दोनों का तो एचसीएफ बेहतर हो गया। अब देखेंगे कि ये बेहतर है, इसका भाग इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब सीधे ही दिख रहा है 720 में बेहतर का भाग जाता है तो इनका एचसीएफ बेहतर आ जाएगा। तो भाग गया एक बार बेहतर, और बेहतर में से बेहतर गया 0 और ये 0 यहाँ उतार लेंगे। 10 बार भाग गया, कंप्लीट भाग जा रहा है, अर्थात इसका एचसीएफ क्या हो गया, बेहतर। ये बड़ी संख्याओं के लिए इस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी संख्याएं जब आएगी तो पहले हमने जो संख्याएं लेके कॉमन देखा उस प्रकार से आगे हम विभिन्न तरीके से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। पहली टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्याएं बताओ जिसका 28, 42, 56 में पूरा भाग जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका, इसमें परिभाषा में ध्यान रखना है, इस यहाँ आएगा जिसका और यहाँ में आएगा एक सीधा देखने में, और ध्यान तो ये रखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता है। ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं एचसीएफ में एक विशेष बात का ध्यान रखें, एचसीएफ जो आएगा वो एचसीएफ जो संख्याएं दे रखी है उनमें या तो जो सबसे छोटी संख्या वो आएगी या फिर इससे भी छोटा आएगा। एचसीएफ हमेशा ध्यान रखें, मैं नोट लिखा के लिखवा दूंगा आगे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब 28, 42 और 56 का हम एचसीएफ निकालेंगे। 28, 42, 56, तो ये छोटी संख्या है, इसका हम ऐसे निकाल लेंगे। इनमें भाग गया सभी में 2 का जा रहा है, 2 का भाग 14, 21, 28, फिर 2 का भाग। अब देखो यहाँ 2 का भाग सब में गया तो इसको हम मार्क कर लेंगे, और फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग गया 14 में 7 बार, 21 में गया नहीं, यहाँ 21 का 21 आ गया, इसलिए सीधा यहाँ ध्यान रखें कि इस संख्या को मार्क नहीं करेंगे क्योंकि 21 में 2 का भाग गया ही नहीं। और इसके बाद 28 में 2 का भाग गया 14, 2 का भाग फिर जा रहा है 14 में, तो 2 का भाग देंगे। 7 में नहीं गया, यहाँ भी ये मार्क नहीं करेंगे, 7 में भी नहीं गया, और 21 में तो पहले ही नहीं जा रहा था, और 14 का 7 आ गया। अब इन संख्याओं में हम देखेंगे 3 का भाग, तो 3 का भाग यहाँ 7 में नहीं गया तो इसको भी हम मार्क नहीं करेंगे, और यहाँ गया 7 बार, और यहाँ 7 पहले से नहीं गया, तो 7 का भाग सब में जा रहा है। देखें 7 का भाग 1, 1, 1, तो यहाँ 7 को मार्क कर लेंगे क्योंकि सभी संख्याओं में 7 का भाग जा रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 7, 14। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इसकी यह आएगी 14 संख्या। मैंने बताया नहीं कि जो एचसीएफ आएगा वो दी गई संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या आएगी, और छोटी संख्या यदि नहीं आई तो छोटी संख्या में उससे भी छोटी संख्या आएगी। तो 28 से 14 छोटा है। इस प्रकार से हम आगे समझेंगे। और एक एग्जांपल इसी प्रकार का और समझेंगे लेके, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका 200, 240, 320 में पूरा भाग जाता है। तो ये संख्याएं थोड़ी बड़ी दिख रही थी, इसमें हम सीधा उस भागफल विधि से निकाल लेंगे। 200 का भाग दिया 240 में, एक बार गया 200 आए, शेष 40। अब 40 ये संख्या यहाँ 200 आ जाएगी, तो 40 का भाग 40 पंजे 200, 200 में से 200 गए 0। इन दोनों का एचसीएफ 40 आ गया।
अब इस 40 का भाग हम 320 में देंगे, ये 320, इसमें 40 का भाग देंगे, जो यहाँ संख्या बची जिसका पूरा भाग गया, लास्ट में इस संख्या का भाग दूसरी वाली संख्या में देंगे। तो 320 में 8 बार 320 आ जाएगा, 8 चौक 32, 320, ये कंप्लीट भाग जा रहा है। तो इसका HCF क्या हो गया, 40, वह बड़ी से बड़ी संख्या 40 हो गया, अर्थात HCF 40। इस प्रकार से ये HCF हमने निकालना सीखा, और इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे जो HCF संबंधित है। आज बस इतना ही, और आगे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।